दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है अकबरी खजाना। क्या बात है, उदास बैठी हो? चीनी, गेहूं, चने और दालें सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो अपनी जमीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी जमीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वो हल चलाते तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए, मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में हैं। अरे भाग्यवान, क्या घर में ही हो? अरे खोटू, वो तो घर में घुस गया। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा? छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वो पैसा इसने कहाँ छुपा रखा है। मैं पूछती हूँ कि आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते? चुप भाग्यवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए। हमें खजाने का पता चल गया है। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। यही है चाचा चौधरी की जमीन। अभी वो खजाना खुद कर ऊपर आ जाता है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते। खजाना कब मिलेगा? मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा। हमें उल्लू बनाया गया है। लो भाग्यवान, खेत जुत गया। अब गन्ना, गेहूं, चन्ना या बाजरा जो जी में आए बो दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टाम टाम। मंगल ग्रह का पहलवान टाम टाम। अंतरिक्ष के सारे पहलवानों को हराकर आ रहा हूँ। शनि ग्रह का पहलवान झाम झाम मुझसे लड़ा, बेचारा 2 मुक्कों में ही मारा गया। फिर मैं ही बृहस्पति ग्रह के पहलवान डाम डाम को ललकारा। क्या वो भी मारा गया? नहीं, वो मुझे देखते ही बृहस्पति ग्रह छोड़कर भाग गया। अब मैं पृथ्वी पर आया हूँ। है कोई तुम्हारे यहाँ जो मुझसे टक्कर ले? चाचा चौधरी। मैंने सुना था पृथ्वी पर मोहम्मद अली, दारा सिंह और मास्टर चदंगी राम जैसे पहलवान रहते हैं। ये चाचा चौधरी कौन है? आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। जब टाम टाम चाचा चौधरी के पास पहुंचा तो वह रबड़ के जोकर को लिए हुए था। ये चूहा। चौधरी, मैं मंगल ग्रह का पहलवान टाम टाम तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूं। या लड़ो या पृथ्वी छोड़कर भाग जाओ। अरे भाई, मैं मारधार में विश्वास नहीं करता। जब तक कि जरूरी नहीं हो जाता मैं नहीं लड़ता। इसलिए तुम अपनी पसलियां सही सलामत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। अच्छी बात है, पहले तुम मेरे रबड़ के जोकर को हरा कर दिखाओ। ये तो एक ही घुसे में जमीन चाटने लगेगा। थर थर। 4 घंटे बाद। मेरी तौबा, मैं इस छोटे से जोकर को ही नहीं हरा सका तो तुम्हें क्या हराऊंगा? इसका सिर हल्का है और पांव भारी, इसलिए इसे कोई नहीं चित कर सकता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का फोटो। चाचा जी, साबू कहाँ है? मैंने उसका एक फ़ोटो खींचना है। वो रहा साबू, जितनी जी चाहे फ़ोटो खींच लो। साबू जरा मुस्कुराओ, ये फ़ोटो मैंने फ़ोटो प्रतियोगिता में भेजना है। लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि साबू का फ़ोटो खींचा था कैमरे के लेंस में। अरे साबू का सिर्फ पाँव फोकस आ रहा है। खोटू दास, साबू का फ़ोटो लेना है तो कोई तरकीब लड़ानी होगी। ठीक है, मैं इस ढीले पर खड़ा होकर खींचता हूँ। हैं?
अब उसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे तो पूरा पोज लेना है। जरा पीछे हटकर कैमरा फोकस करता हूँ और पीछे हटते ही बचाओ। खोटूदास, ये तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान से जरा दूर हटकर ही फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है। बस बस पैर फोकस से बाहर है। जरा और पीछे हटूं तो पैर भी फोटो में आ जाएगा। और तभी ओह खोटूदास, तू तो साबू का फोटो लेने से रहा, मैं ही तेरा ले लेता हूँ। हाँ, स्माइल प्लीज। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौत का कुआं। एक दिन डाकू गोबर सिंह को गुस्सा आ गया। लानत है मुझ पर। क्यों सरदार? मैंने अब तक कोई 150 कत्ल और 500 डाके डाले होंगे। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, पर मैं चाचा चौधरी को ठिकाने ना लगा सका। सरदार, ये कौन सी मुश्किल बात है? मैं अभी उसे इस दुनिया से चलता कर देता हूँ। कैसे? आओ मेरे साथ। इस उजाड़ जगह में ये वीरान कुआं है। हम चाचा चौधरी को यहाँ लाकर इसमें धक्का दे देते हैं। वाह धमाका सिंह, क्या योजना बनाई है। चौधरी, इधर उधर आकर के देखो, उस कुएं में क्या अजीबोगरीब चीजें गिरी पड़ी है। अच्छा, आओ देखें। पर मुझे तो इस कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जरा और झुक कर देखो। और तभी धक्का। ओह, भागो, अब वो इस वीरान कुएं में सड़ता सड़ता मर जाएगा। कुएं के अंदर चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। और चाचा चौधरी की पगड़ी बाहर बने उस टीले पे जा टिकती है। और चाचा चौधरी अपनी पगड़ी के सहारे उस कुएं से बाहर निकल आता है। चलो, जान बची। दूसरे दिन चौधरी इतनी बढ़िया कार कहाँ से मिली? वहाँ तेल का कुआं था। तेल बेचकर मैं करोड़पति हो गया हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादूगर। डाकू गोबर सिंह जादूगर पताला के पास जाता है। बोलो जादूगर साहब, एक मेरा भी काम कर दो। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है, जो मांगोगे दाम दूंगा। वो चूहा, उसे तो मेरी ये छड़ी मिनटों में ठिकाने लगा देगी। पर जहाँ मेरी बंदूकें और तलवारें फेल हो गईं, वहाँ ये मामूली छड़ी क्या करेगी। कमबख्त हमें चैलेंज करता है। ये मामूली छड़ी नहीं, जादुई छड़ी है। देखो, बन जा गधा। अब तुम जाओ घास चरो, मैं चाचा चौधरी को देखता हूँ। चाचा चौधरी, अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मिस्टर पतासा, ये क्या कर रहे हो? वो मेरा जुड़वा भाई छज्जू है। नहीं, वो मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी, मैं ही हूँ। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। नहीं, मैं। ये क्या झमेला है? चाचा चौधरी की एक पहचान है क्या? इधर आओ, कान में बताऊं। लो बताओ। ढिसुम, ये लो, इसका सारा जादू इस छड़ी में है। पतासा, बन जा गधा। छज्जू भाई, इसे कल्लू धोबी को दे आओ, उसके काम आएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जेल का पंछी। कैदी लोटन बड़ा चालाक है, मुझे होशियारी से पहरा देना चाहिए। अंदर कैदी लोटन भागने की योजना बना रहा है। दीवार ऊंची है, मैं नहीं फांद सकता। ये पत्थर काम आएंगे। अब ये काफ़ी ऊंचे हो गए हैं। हुर्रे, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उधर अंदर से आवाज़ आई है, लगता है कोई गड़बड़ है। अरे चालाक लोटन चकमा देकर भाग गया, अब क्या होगा। उधर लोटन काफ़ी दूर निकल गया। अरे साबू, ये तेरे हाथ में क्या है? रॉकेट, इसको सहारा देने के लिए बोतल नहीं मिल रही है। फिक्र ना करो, मैं रॉकेट को थामता हूँ। लो, अब तुम आग लगाओ। और आग लगाते ही सर, ओह सत्यानाश, ये तो मैं वापस जेल में ही आ गिरा। साबू, कहाँ से आ रहे हो? एक भागे हुए कैदी को वापस जेल भेजकर। तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी कैदी है? उसके लिबास से। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तोहफे।
चंपतलाल अपने नौकर बैगन को समझा रहा है। नए साल के ये दो उपहार हैं, एक चाचा चौधरी के लिए, दूसरा मेरे ताऊजी के लिए। चाचा चौधरी के लिए उपहार? साहब, आप तो उसे हमेशा कोसते रहते हैं। फिर ये? बैगन, तुम ठीक कहते हो। जरा चाचा चौधरी का डिब्बा खोल कर देखो। लो, अभी खोल देते हैं। और खोलते ही फटाक! ओह! अब दूसरा डिब्बा खोलो। वाह, रसगुल्ले! ठीक, ये डिब्बा मेरे पूज्य ताऊजी के लिए है। बैगन, भूलना नहीं, बायां डिब्बा ताऊजी को और दायां चाचा चौधरी को। आप बेफिक्र रहें साहब। चौधरी, हमारे साहब चंपतलाल ने आपको नए साल का उपहार भेजा है। अब दूसरा डिब्बा ताऊजी को दे आऊं? ताऊजी, आपके भतीजे ने नए साल की खुशी में ये उपहार भेजा है। अब जरा चाचा चौधरी की हालत का जायजा लिया जाए, बड़ा तीसमार खा बनता है। चंपतलाल, धन्यवाद, तुम्हारे भेजे हुए रसगुल्ले सचमुच बड़े स्वादिष्ट हैं। मर गए, बैगन के बच्चे ने सब भुर्ता बना दिया। ताऊजी को रोकना चाहिए। सचमुच मेरा भतीजा चंपतलाल बड़ा फरमादार है। उपहार देखना चाहिए। और उपहार खोलते ही फटाक! ताऊजी, आप ठीक ठाक तो हैं? अभी बताता हूँ। और वो उसे छड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ने लगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का सूट। साबू, लो, तुम्हारे लिए कोट और पैंट लाया हूँ, जरा पहन कर दिखाओ। वाह, एकदम किसी फिल्म के हीरो लगते हो। अब तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहना करो। अरे, तुम तो धम से जमीन पर बैठ गए। कोट पैंट पहनकर मेज कुर्सी पर बैठते हैं। लियाकत भी कुछ सीखो कुछ। ओह, क्या हुआ? मेरे कोट के अंदर एक चूहा घुस गया है और धमा चौकड़ी मचा रहा है, निकल ही नहीं रहा। ये रहा। अरे कमबख्त, फिर अंदर चला गया। एक मिनट ठहरो, वो अभी निकलेगा। बैठो, इस बिल्ली को तुम्हारे कोट में घुसा देते हैं, फिर देखें। म्याऊं, म्याऊं। वो गया। मर गए, अब बिल्ली नहीं निकल रही। भाड़ में जाइए कोट पतलून, मैं ऐसे ही आज़ाद अच्छा हूँ। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू काम पर। अरे साबू, कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने। कमबख्त हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। अजी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देखो वो कहीं कुछ ना कर दे। अब तक तो वो लंबू कहीं का कहीं पहुँच गया होगा। कहो गुलाबी दिन, उदास क्यों हो? अरे साबू भैया, तू आ गया तो अच्छा हो गया। मैंने अपने प्लॉट के चारों चारों तरफ ये खंबे गाड़ने हैं। मुझसे अभी तक एक भी खंबा नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंबे को पकड़ो, मैं उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। लो, आने दो। ठक! वाह, अब दूसरा गाड़े। ठक! उई! हैं? पहले तो ऐसी चीख सुनाई नहीं दी थी। अरे, वही हुआ जिसका डर था। जरा उधर देख। और खंबे के स्थान पर वो व्यक्ति ही अंदर चला गया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नारियल पुराण। चाचा जी, दौलत अच्छी होती है या सेहत? सेहत। सेहत एक ताज है जो हर तंदुरुस्त आदमी के सिर पर रखा होता है। उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ बीमार ही देख सकता है। तभी खटखट! ये कैसी आवाज? अरे छेदीलाल, क्या बात है? परेशान नजर आ रहे हो? खट खट! 2 घंटे से हथौड़ी मार रहा हूं, मगर ये नारियल नहीं टूट रहा। साबू, जरा छेदीलाल का नारियल तोड़ दो। और साबू का एक जोरदार मुक्का। तड़ाक! सत्यानाश, ये तुमने क्या किया? ये मेज तो पड़ोसी की थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो हम बाजार से दूसरी मेज ले आते हैं, ऐसी मेज दूसरे शहर मिलेगी। छेदीलाल, आओ, मैं तुम्हें उठाकर उस शहर ले चलूं। वाह! साबू संभल कर, आगे पेड़ है। और छेदीलाल पेड़ से टकराकर पीछे ही रह जाता है।
छेदीलाल, वो शहर अभी कितनी दूर है? छेदीलाल कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, पेड़ पर लटका छेदीलाल। छेदीलाल, आओ हम आगे बढ़े। साबू, लो, वो शहर आ गया जहाँ से हम मेज खरीद सकते हैं। वाह, केला बड़ा मीठा है। और तभी साबू साबू का पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वो फिसल जाता है। ओह! रंगरेज कपड़े रंगवाइए और कपड़ों से और रंगों से भरे एक बड़े से टब में छेदीलाल गिर जाता है। छपाक! अरे छेदीलाल, तुम तो रंग में सरोबोर हो गए। जल्दी से भागो। वो फर्नीचर की दुकान आ गई जहाँ से हमें मेज मिलेगी। फर्नीचर की दुकान के अंदर सारे पैसे निकालो अभी, नहीं तो। साबू दुकान के अंदर एक डाकू मालिक को लूट रहा है। पर छेदीलाल, मैं क्या कर सकता हूँ? दुकान का दरवाज़ा छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। एक तरकीब है, शायद ये ईंट काम आ जाए। और साबू एक ईंट को उछालकर उस दुकान के अंदर निशाने लगाकर फेंकता है। ताड़! हाय साबू, तुमने मुझे बचाया, इसलिए ये मेज तुम्हें मुफ्त में देता हूँ। चलो अब वापस घर चलें। वापस आकर, अरे छेदीलाल, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? ये कहानी फिर सुनाऊंगा, पहले नहा आऊं, पड़ोसी मेज मांगने आता ही होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जिसका जूता उसी का सिर। शहर की सबसे चालाक महिला चमचम। दुनिया भर के मर्द तो चाचा चौधरी से मात खा गए, पर अभी उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको बेवकूफ़ बनाने की मैंने एक अच्छी योजना बनाई है। मेरे पास एक बिना बुनी हुई ये चारपाई है। इस तारकोल के डिब्बे को इस चारपाई के बीच रख देती हूँ, फिर ऊपर से ये चादर बिछाई जाए। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। आओ अब उस तीसमार खा चाचा चौधरी को बुला कर लाएं और उसको लल्लू बनता सबको दिखाएं। लो, वो रास्ते में ही मिल गया। चाचा जी, चलिए हमारे साथ नाश्ता करिए। आपके लिए मैंने स्पेशल बादाम का हलवा, पनीर के पकौड़े, पिस्ते वाली बर्फ़ी और गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार की है। अच्छा, चलो आप उस चारपाई पर आराम से बैठिए, मैं नाश्ता अभी लाई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ दौड़ने लगा और नाक पर खारिश होने लगी। ये दोनों इस बात की सूचना देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ धो लूं, और चाचा चौधरी हाथ धोने लगते हैं। तभी श्रीमती चमचम का पति दफ्तर से आया। ओह, बहुत थक गया हूँ, दफ्तर में आज बहुत काम था। वाह, मेरी बीबी ने पहले ही मेरे बैठने के लिए चारपाई पर नई चादर बिछा दी है। भगवान ऐसी बीबी सबको दे। और तभी धड़ाम! मेरे नाश्ते का क्या हुआ? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दो ठग। चाचा जी, ये बोरी काफ़ी भारी लगती है। हाँ भाई, भारी है, तभी तो तुम्हें उठाने को दी है। पीछे पीछे चले आओ। थोड़ी दूर पर नामी ठग छग्गन और ढक्कन। ढक्कन, गुड़ की बोरी उठाए, मैं काफ़ी थक गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ इसे रखकर दम ताज़ा कर लें। ढक्कन, साबु चीनी की बोरी ले जा रहा है, क्यों ना हम उससे हथिया लें। चीनी गुड़ से काफ़ी महंगी है। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ लाता हूँ, पीछे से तू वो बोरी लेकर चंपत हो जाना। चाचा जी रुको। अरे ढक्कन, क्या कोई मेरे साथ चाल चलने आया है? नहीं चाचा जी, मैंने ठगीबाजी छोड़ दी है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये बोरी यहीं रखिए और चलकर ये ले लीजिए। ये गुड़ की बोरी स्वीकार करके मुझ पर एहसान कीजिए। उधर, वाह, ये चीनी की बोरी अब मेरी हो गई। बाप रे, बड़ी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। साबू, चलो चलें। हैं चाचा जी, हमारी बोरी? शाबाश मेरे पट्टे, चला चल। अब हमने अच्छा दाव मारा है। आज हमने अच्छा दाव मारा है। आओ इसे खोलें। हैं रेत? जब रेत डालने के लिए हमें और कुछ नहीं मिला तो हमने खाली चीनी की बोरी में वो भर ली। वाह, गुड़!
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुसीबत की जड़। चाचा जी देखो, वो बैग गिरा पड़ा है, देखो इसमें है क्या। बाप रे, इतने रुपए, लाख से ऊपर होंगे। अरे इस मुसीबत को तुमने क्यों उठा लिया। चाचा जी, दौलत को आप मुसीबत कहते हैं। इतने रुपए पाकर तो हम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। इस बैग को चौराहे पर ही रख दो। अब यहाँ खड़े होकर देखो कि ये मुसीबत है या वरदान। बैग, इसमें क्या हो सकता है। इतने सारे रुपए सब मेरे हैं, मैं अब लखपति हो गया। धाए, जग्गू के होते हुए यहाँ से इतना माल कौन ले जा सकता है। ये सब नोट अब मेरे हैं। जग्गू ठहरो, इतनी जल्दी क्या है। ये इलाका मेरा है, इसलिए ये माल मेरा है। पहले मैंने इसको पकड़ा था, इसका असली हकदार मैं हूँ। ठाएं ढाएं, सब मर गए, दौलत किसी को नहीं मिली। तो इस मुसीबत को कहाँ ले जाऊँ। पुलिस थाने, जिसका ये बैग होगा वो आकर ले जाएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है उड़नछू। डाकू गोबर सिंह, अरे धमाका सिंह, मैंने तुझे कोई जबरदस्त आदमी लाने को कहा था, तो ये किस चमगादड़ को पकड़ कर लाया है। अरे सरदार, ये चमगादड़ नहीं, मास्टर उड़नछू है। तुम्हारे दुश्मन चाचा चौधरी को मिनटों में ही ठिकाने लगा देगा। हमारी सारी तलवारें और बंदूकें उसका कुछ ना बिगाड़ सकीं, तो ये निहत्था उसका क्या कर लेगा। तुमने अभी मास्टर छू का कमाल नहीं देखा है। अच्छा, तलवार संभालो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छी बात है, आ जाओ। और वो दोनों तलवार लेकर के, डाकू गोबर सिंह तलवार लेकर मास्टर उड़नछू की तरफ आता है। याहू, उड़नछू ने ऊंची छलांग भरी। ओह वाह उड़नछू, तो सचमुच चाचा चौधरी का काम तमाम कर देगा। आओ मैं दिखाऊं कि मेरा दुश्मन कहाँ है। वो आ रहा है उड़नछू, बिना मौका दिए उसे मार डालो। याहू, और तभी चाचा चौधरी नीचे झुक जाता है और वो सीधा मेन हॉल के खुले मुंह से वो सीधा गटर में चला जाता है। छपाक, ओह मेरा उड़नछू गटर में गिर गया। अब मैं उसे कैसे निकालूं। वो गटर में बहता हुआ शहर से बाहर गंदे नाले में गिरेगा, वहां उसे तुम ढूंढ लेना। तो चलिए इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।